नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के लिए जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है स्टॉक्स कहां पे खरीदारी करें। ये सबसे बड़ा सवाल है करंट सिचुएशंस को देखते हुए। इस समय बाजार आपके लिए लाइफ हाई पे भी है, लेकिन गिरावट भी बहुत शार्प दे रहा है। अभी इस वीकेंड की जो निकल रहा है, मंडे टू फ्राइडे जो गया हमारे लिए, उसमें बात करूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 ट्रेडिंग सेशन आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी, लेकिन वापस से रिबाउंड जो आया उसमें फ्रेश हाई लग गया। पैसा रिबाउंड हुआ, पैसा बना और जो लॉस गायब हुआ, जो लॉस हो रहा था वो गायब हुआ और प्रॉफिट आ गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है वो यहां पे खड़ी है इस समय, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसे में आपको अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ये है सही सवाल। और इसका सही जवाब होगा आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करनी चाहिए, रिस्क मैनेज करना चाहिए। अब अगला सवाल ये उठता है हाउ टू मैनेज रिस्क और हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियो। तो इसका सही जवाब जो हो सकता है एक परफेक्ट वे में वो यही है हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियो, यानी कि कैसे मैनेज करें। तो इसका सही सिंपल सरल भाषा में जवाब दूं तो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको केवल यह देखना है मैंने कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा रखा है। अगर आपका किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मोर देन 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन्वॉल्व है तो उसको कम कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरी टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख की है और मेरे पास आईटी स्टॉक्स 50,000 के हैं, 20,000 के फार्मा है, 10,000 का टेक्सटाइल है और 20,000 रुपए का मेरा कोई एक ऑयल एंड गैस में है। तो ये पोर्टफोलियो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें मैंने एक को 50% वेटेज दिया है, एक को 10% दिया है और 2 को 20-20 दिया है। तो ये पोर्टफोलियो गलत है। अब इसको कैसे मैनेज करूंगा मैं? मेरा जो 50% आईटी में है उसमें से मैं अराउंड 30% निकालूंगा। 20% मेरा आईटी में ही रह गया। उस 30% में से 10% अगर मैं कहीं टेक्सटाइल में मैंने 10% लगाया और टेक्सटाइल ब्लू तो मैं 10% वहां पे डाल दूंगा। 20% मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है 2 जगह, तो बचा 20, तो 20% में एक ऐसे सेक्टर में डालूंगा जिसमें मैंने निवेश नहीं किया। फॉर एन एग्जाम्पल केमिकल हो सकता है, वो हो सकता है एंटरटेनमेंट हो, वो मेटल हो सकता है कहीं भी। तो अब इससे मैंने 5 सेक्टर कवर कर लिए और हर सेक्टर में 20-20% है। अब इस 20-20% को भी मैनेज करना चाहिए आपको। 20% आपका फॉर एन एग्जांपल जो आईटी में है, उस आईटी में 20% क्या आपने वो पूरा का पूरा 20,000 रुपए टीसीएस में लगाया हुआ है? गलत है, क्योंकि आईटी में आपने लार्ज कैप में एक शेयर में खिलाया। उस 20,000 को भी कोशिश करो आप 3 टुकड़ों में कम से कम बांटो। टॉप क्लास में लार्ज कैप में आप इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस किसी में भी जा सकते हो। आप मिड कैप से माइंड ट्री, एलटीआई माइंड ट्री जिसे कहते हैं, या फिर एलटीटीएस या टाटा एलएक्सआई किसी में भी जाओ। और बचे हुए लास्ट के आप जो 3 डिवाइड कर रहे हो 7.5 करके, उसमें आप 7,000 रुपए कोशिश करो किसी और आईटी में, या आपको ज्यादा ओवर बुलिश हो तो उन दोनों में ही हाफ ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी के 4 सेक्टर। तो ये हो गया पोर्टफोलियो मैनेज। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई एक सेक्टर टूट जाए, सारे सेक्टर टूट जाए, और सारे सेक्टर टूट रहे हैं दैट मींस पूरा बाजार गिर रहा है। और बाजार गिर रहा है तो कोई टेंशन ही ना, क्योंकि फिर तो बाजार ही गिर रहा है। बाजार जब ऊपर आएगा तो आपका भी शेयर वापस आ जाएगा। तो रिस्क प्रोफाइल मैनेज हो चुकी है आपकी। अब आते हैं पोर्टफोलियो मैनेज हो चुकी है और हमने साथ के साथ रिस्क प्रोफाइल भी मैनेज कर ली, क्योंकि हमारा पैसा हर जगह बट गया। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजिंग, दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब अगर आप बोलो कि भाई इसमें रिस्क कैसे मैनेज होगी, पैसा तो मेरा रिस्क पे है, तो भाई साहब ये रिस्क इस तरीके से कि अगर आपने अपने पैसे में देखो कितनी कंपनियों में पैसा लगा दिया, सब नहीं डूब सकती। जब आप बैंक को रुपए देते हो ना डिपॉजिट करने के लिए, सबसे सेफ होता है वो, उस पैसे को ही बैंक लोन पे चढ़ाती है। वो पता है क्यों सेफ रहता है? क्योंकि आपने जो बैंक को 10,000 रुपए दिया ना, वो 10,000 एक बंदे को नहीं दिए, उसने वो 10,000 रुपए कम से कम 100 लोगों में बांट दिए। अब 100 में से अगर 1-2 डिफॉल्टर भी निकल गए तो भी आपका पैसा सेफ है। इसीलिए आप भी जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करो, कम से कम इस समय तो। अब अगला स्टेप आता है कि हाउ टू पिक स्टॉक्स। अगर मैं फ्रेश एंट्री बना रहा हूं, फ्रेश पोजीशन बना रहा हूं, तो कैसे, या फिर मेरे पास कैपिटल है मैं कैसे उसे यूटिलाइज करूं। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, फार्मा अच्छा लग रहा है लेकिन चल चुका है, काफी चला है, लेकिन मूवमेंट आ रही है, अभी तो चलना शुरू हुआ ही मान सकते हो। वॉकआउट फार्मा पे नजर रखिए, क्योंकि अराउंड 555-550 रुपए करीब इसमें क्यूआईपी लॉन्च हो सकता है। 570 करंट मार्केट प्राइस है। अगर 550-555 पे क्यूआईपी आया तो ये शूट कर सकता है 600 रुपए तक। अगला स्टॉक, ये इस हिसाब से मत लेना कि 600 का टारगेट रखा 500,
वो मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना होता है तो फाइनेंशियल्स देख के कीजिए। आप अगर बात करें टेक्सटाइल में, तो मेरे को लगता है ये थीम चलनी चाहिए, एक यूएस से रिलेटेड है और चली नहीं है अभी तक। तो आप अंबिका कॉटन हो गया, आप हो गया आपका, मैंने काफ़ी बार स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया है। केपीआर मिल्स तो एक आउट परफॉर्मर है ही। ट्राइडेंट आपका अच्छा लगता है। एक वी से कंपनी का नाम है अभी मेरे दिमाग में, वर्धमान टेक्सटाइल, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट अच्छा है, इनको आप फोकस में रख सकते हो। आईटी में Q4 अच्छा आ गया तो फिर विप्रो रॉकेट हो सकता है, इन्फोसिस अच्छा कर सकता है। Q4 खराब आ गया तो ये गिर सकते हैं, उस गिरावट में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। केमिकल्स में फेयर कैम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ अच्छे लगते हैं। तो ये लीडर्स को उठाने की कोशिश करो। दूर किससे रहना चाहिए, तो दूर मेरे को लगता है अभी आपको ना, मतलब वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं दूर किससे रहना चाहिए, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा जंप आया है। ऐसा कुछ ट्रिगर था नहीं जो ये भागे हैं, विदाउट ट्रिगर भागे हैं, तो गिरेंगे भी विदाउट ट्रिगर। चाहे वो ऑयल मार्केटिंग में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी हो, या फिर वो रिफाइनरी में आपका ओएनजीसी, ओआईएल और रिलायंस हो। रिलायंस हालांकि बहुत मार्केट कवर करता है तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, बट इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।